बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए फिर से उपस्थित होना पड़ा। आप सभी बहुत सारी सही जानकारियों से शायद अभी तक दूर हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जो हमने ये मुहिम स्टार्ट करी है, जो सभी से डाटा कलेक्ट करने के लिए जो भी मेन याचिकाकर्ता हैं, चाहे वो सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक जितने भी याचिकाकर्ता थे, उन्हीं से मैंने बोला था कि अपना जितना भी एक मोटा-मोटा मुझे टेंटेटिव आइडिया देना था कि कितने आपने याची बनाए हैं, उनका रिट नंबर मुझे चाहिए था, क्योंकि कॉज लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी थी। तो उसमें मुझे मेंशन करना था कि कितने लगभग आपके कितने याची हैं। तो उसका एक डाटा कलेक्ट करके हम लोग फिर उसका एक पूरा जो हमारे पास कलेक्शन आ जाता, उसके बाद हमको एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी थी। उसको हम लोग एक्सेल पर डाल तैयार करना था कि एक हमारे पास आंकड़ा निकल के आ जाता कि इतने याची हैं। मेन मुद्दा हमारा ये था कि हमारे पास याचियों की कितनी संख्या है, ताकि जब हम राजभर जी के पास जाएं, उन्होंने मुझसे यही बात कही थी कि आप लोग कितनी संख्या में, ये नहीं कि जनरल वाले, ये नहीं कि आरक्षण वाले, उन्हें टोटल आंकड़ा चाहिए था। तो उसी आंकड़े को लेकर उसी पे वर्क चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मध्यस्थता का कार्य चल रहा है या फिर नए याची बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर मेरे पास परसों से लेकर आज तक में 100-150 से ऊपर मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं। 100 तो कल ही आ गए थे। आज भी सुबह से लेकर मुझे इसी चीज़ के लिए परेशान किया जा रहा है, जबकि मैंने वीडियो में साफ साफ कह दिया था कि प्लीज़ मुझे याची फ़ोन ना करें, मुझे अनावश्यक रूप से परेशान ना करें, क्योंकि कल से लेकर आज तक उसी डाटा पे हम वर्क कर रहे थे। हमारे और 2-3 साथी हमारा इस कार्य में भरपूर सहयोग दे रहे थे। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ याची मुझे ये ना पूछे कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि रिट में मेरा नंबर है कि नहीं है। इस चीज़ को हम नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, वो आप अपने याचिकाकर्ता से पूछिए, क्योंकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। और मैंने पहले भी बताया है, मैंने किसी प्रकार की कोई याचिका नहीं डाली थी। यहाँ पर एक आम सहमति बनी कि जो हम जब मिलने गए राजभर जी के पास कि तो उन्होंने बोला कि आप हमारे पास टोटल याचियों की संख्या ले आइए, एक हम प्रस्ताव रखेंगे, वहाँ पर महाधिवक्ता भी बैठेंगे, सबके वकीलों की सहमति बनेगी। तो उस चीज़ पर यह वर्क किया जा रहा था कि आम सहमति बन जाएगी। अगर आपका हमें एक आंकड़ा पता चल जाएगा तो हम ऊपर तक बात पहुँचाएंगे, और जो भी सोल्यूशन निकलना है, तो आप सभी जानना है, जब कोर्ट में केस पड़ा तो सोल्यूशन नेता नहीं निकालेगा, नेता केवल एक मध्यस्थता का कार्य करेगा, वहां तक हमारी बात पहुंचाने का कार्य करेगा। आप भी देखते हैं कि पिछले इतने सालों में हम लोग कितनी बार मुख्यमंत्री जी से मिल पाए हैं और कितनी उनके समक्ष अपनी बात को रख पाए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आम अभ्यर्थी की पहुंच इतनी आसान है कि वो जाकर उनसे अपना प्रस्ताव रख देगी। तो किसी ना किसी को तो सहारा लेना पड़ता है ना, कोई एक सीढ़ी होता है जो वहां तक हमको पहुंचाता है। तो यहाँ पर मात्र राजभर जी ने अपने खुद से 2-3 वीडियो में ये कहा कि अलग अलग जो पिटीशन जिन्होंने डाल रखी है वो सब एक साथ आए, हम इस मुद्दे को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे तो किसी ने कुछ भी नहीं हमारा करवा दिया है। आप भी देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों से हम इसी भर्ती को लेकर इसी में मंडरा रहे हैं, और एक सिंगल सीट मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी को मिल पाई है। तो ये मत सोचिए कि ये बस उन्होंने ऐसे कह दिया तो सफलता और असफलता कोई नहीं जानता है। इंसान का क्या कार्य होता है, वो केवल प्रयास कर सकता है। हमारा भी ये नहीं हमने बोला है कि कहीं दम भरा है कि नहीं मीडिएशन हो ही जाएगा, नहीं यहाँ पे मुद्दा सॉल्व ही हो जाएगा। ये तो एक सीढ़ी का कार्य किया जा रहा था, और सभी की आम सहमति से अगर मेरा चुनाव किया गया कि हाँ दीदी के पास सभी आम सहमति बनी कि मुझे डाटा कलेक्ट करके दे दिया जाए, और उस पेपर पे सभी लोग सिग्नेचर कर देंगे, जितने भी मेन पिटिशनर हैं, उस पेपर को ले जाकर, एक उस मेमोरेंडम को ले जाकर हम राजभर जी तक पहुंचा देंगे, और सभी इस कार्य में
लगभग सभी ने आम सहमति भी दे दी। कुछ ही एक लोगों को मुझे लग रहा कि दिक्कत है इसमें। मैंने जैसे ही कहा, विजय यादव ने मुझे अपना सारा डाटा तुरंत उपलब्ध करा दिया। भास्कर जी ने कराया, अशोक यादव जी ने कराया, राघवेंद्र मिश्रा की टीम ने कराया, नितेश सिंह गौर की टीम ने कराया, जो भी लखनऊ सिंगल बेंच से लड़ रहे हैं मोस्टली लोगों ने मुझे अपना डाटा कलेक्ट करा दिया। और जो छुटपुट याचिकाएं पड़ी थी, क्योंकि और आयोग टीम ने मुझे करा दिया, जो आरक्षण की तरफ से जो विधिक जानकारियां, मुझे नहीं लगता कि कोई कम रखता है। सभी के पास अपनी अपनी विधिक जानकारियां हैं। उनके पास पूरी जानकारी नहीं तो उनके वकीलों के पास है। तो ये ना कोई समझे कि हाँ ये किसी के पास जानकारी नहीं है तो जानकारी यहाँ सब बच्चे रखते हैं, ऐसा नहीं है। वो नहीं रखते तो उनके वकील लगते हैं। और आप खुद भी जानते हैं कि इस मुद्दे को खुद जो जज है वो 69,000 का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। चीज़ें वो सोचते कि ये मेरे बस का ही नहीं है। तो शायद जजों से तो ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर लीगल और इलीगल की बात भी ना की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सारा मुद्दा जो है वो सरकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मध्यस्थता के लिए हमने अगर आगे कदम बढ़ाया है तो यहाँ पर हमारा केवल यही उद्देश्य है कि किस तरीके से जो हमारे जितने भी बच्चे संघर्ष कर रहे थे हमारे साथ, चाहे पानी की टंकी पर रहे हो, चाहे वो इको गार्डन में रहे हो, सभी तो हमारे साथ ही हैं। सबके लिए मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो आयोग टीम से रहे हो आरक्षण के, तो सबने संघर्ष किया है। सभी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुद्दा यही चल रहा था कि कैसे भी करके निस्तारण हो जाए। अगर इसमें जितने भी याचिकाएं पड़ी हैं, मुझे नहीं लगता जो हमारे साथ रहे हो या फिर कहीं पे भी रहे हो उन्हीं का मेन याची वही बने, क्योंकि जब धरने में वो रहे, आंदोलन में रहे, तो उन्हीं को तो जानकारी थी। मोस्टली वो बच्चे बन गए हैं तो उसमें किसी का अहित नहीं होगा। सभी लोग जितने भी संघर्ष करें, इस पीड़ा से गुजरे हैं, वो यही सोच रहे थे कि हमको अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया है। तो जब सरकार के द्वारा 6800 सीट निकाली गई हैं तो 6800 के साथ साथ इसी में 6800 जितने भी याची होंगे मुझे नहीं पता, अभी कैलकुलेशन मैंने नहीं पूरा कर पाई हूँ, अभी उसी पे वर्क कर रहे थे। तो हम ये कह रहे हैं जब सरकार के पास नियोक्ता है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो उसी के अगर 8-9 हज़ार याची है, 12,000 आप 91 में दे सकती है, 12,460 में बच्चों को याची लाभ दे सकती है। तो वो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार के लिए लीगल इलीगल कुछ भी नहीं है। सरकार अगर चाह जाए ना, तो आप तो खुद देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उत्तर कुंजी पर, उनको लिए बैठे बच्चे। सरकार नहीं चाह रही तभी तो चीजें नहीं हो पा रही क्लियर, आगे नहीं बढ़ पा रहा। उनके पास तो न्यायालय का ही तो ऑर्डर रखा हुआ है। जब उनका मैटर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है? सरकार आज चाह जाए तो उनका ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानकर उनकी नियुक्ति दे दे, मगर नहीं दे रही है ना। तो आप लोग जरा दिमाग खोलिए कि यहाँ पर लीगल इलीगल की बातें नहीं चल रही हैं। सभी को अपनी अपनी जानकारियां हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को कम कोई जानकारी है, मगर बस यहाँ पर प्रयास ये चल रहा था कि अगर मध्यस्थता जैसे प्रस्ताव में सभी बच्चे शामिल हो जाएं, जितने भी आरक्षित वर्ग के हैं चाहे वो जनरल वर्ग के हैं, जब वो आपस में सहमति बना रहे हैं, सब इसमें मेरा पूरा सहयोग दे रहे हैं, सबने आगे बढ़कर मुझे अपना याचिका संख्या बताई है और उसी पे वर्क भी चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी का घाटा तो जा नहीं रहा है। और आपको खुले तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने मीडिएशन के लिए अगर पहल करी है, मुझे अगर लोगों ने विश्वास करके मेरी छवि को देखते हो कि कभी इन्होंने एक सिंगल रुपए किसी से भी नहीं लिया है, ना मैंने किसी प्रकार की याचिका डाली है, अगर ये लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। तो मैं कह रही हूँ एक नेक काम होने जा रहा है, तो उसमें अगर आप मेरा सहयोग नहीं कर सकते हैं, मेरा साथ नहीं बटा सकते हैं, तो प्लीज़ बाधा भी मत उत्पन्न करिए। जिन्हें कोई भी तकलीफ है, जो लोगों को अन्य तरीके की पोस्ट कर करके बता रहे हैं सरकार के पास तो खुद ही डाटा है, ये है वो है, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि सपोर्ट करना है तो आप लोग सपोर्ट करिए। डाटा तो सरकार के पास सारा है, नियुक्ति कराने से लेकर नोटिफिकेशन जारी कर, वो जो चाहे सरकार के पास। ये किसने कहा कि डाटा नहीं होता है? यहाँ पर एक कार्य किया जा रहा था जो राजभर जी ने कहा कि ऐसा ऐसा लेकर आइए हमारे पास, उसी पे वर्क चल रहा। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई पैसे खर्च हो रहे हैं। और मैं एक चेतावनी भी समझिए, चाहे जो समझिए इस बात को, कि मैं
ने एक भी रुपए कभी किसी से सिंगल छलावा नहीं किया है। मीडिएशन के लिए मैं खुद से दौड़ कर जाती हूँ, जहाँ भी जाना रहता है हर जगह अपना किराया भाड़ा खर्च करती हूँ, दौड़ लगाती हूँ। तबीयत सही रहे ना सही रहे, मैं सुबह हमारे साथी हमारे साथ दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। तो चाहे वो नितेश सिंह गौर हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे धर्मेंद्र, हिमांशु, सब हमारे साथ भाग रहे हैं। तो सर्दी में इतना हम लोग ने एक रात में एक फ्रेंड की शादी भी अटेंड करी, सुबह ही हम लोग वहाँ से भाग लिए, सब लोग दौड़ रहे हैं, हमारा साथ देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की बातें ना हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी अगर पकड़ता है, जिसको भी पकड़ता है कि मीडिएशन के नाम पे वो बच्चों को छल रहा है, एक सिंगल रुपए भी ले रहा है, तो प्लीज उसका आप सामने आकर नाम जाहिर करिए। उसकी अगर आपको पता चल रहा है वो किसी से बात करी तो उसका ऑडियो वायरल करिए। जिस पर्टिकुलर आप उस इंसान को कहिए, उसको टारगेट करिए जो इस खेल में बच्चों के साथ छलावा कर रहा है। अरे बच्चे तो ऑलरेडी 5 से 6 साल से सबके छलावे की भेंट चढ़ रहे हैं, किसी को कुछ मिला नहीं है, पैसे पे पैसा दे देकर कितना उनका यूज किया जाएगा भाई। तो ये पहल की जा रही है, इसमें किसी से भी एक सिंगल रुपए की कोई मांग नहीं कर रहा है। मीडिएशन का कार्य के नाम पे अगर जो भी इस तरीके का भ्रांतियां फैला रहा है, लोगों को छल रहा है, तो प्लीज आपके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इस मुहिम से हम जुड़े हुए हैं। आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि इस चीज के लिए किसी से भी सिंगल रुपए नहीं लिए जा रहे हैं। मध्यस्थता के लिए यहाँ पे याचियों की संख्या के लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ना कि किसी से पैसे ऐंठे जा रहे कि उनको बहकाया जाए कि मीडिएशन कराएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसके लिए आपको पैसा पे करना है। ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है। तो सभी से हम कहना चाहते हैं, अगर किसी भी बच्चे को इस तरह से छला जा रहा है, वो सोशल मीडिया का समय है, आप आकर उसका नाम बताइए, उसका नाम उजागर करिए कि इस बंदे ने आपसे पैसा लिया है इस बात के लिए। तो हम स्वयं उससे बात करेंगे कि इस तरीके का प्लीज कोई कार्य मत करिए। बच्चे वैसे ही बहुत पीड़ित हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, तो किसी का प्लीज शोषण ना किया जाए। और जो वास्तविकता में मेहनत करना चाह रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना किया जाए। आप सब पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कभी जहां पर मेहनत की बात आती है, हम कभी भी पीछे हटे नहीं। संघर्ष करने की बात आती है, हम लोग हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि अगर ये चांस आया है, क्योंकि हम पहले भी यही बात कह रहे हैं कि मीडिएशन का हम प्रस्ताव वहाँ पे रखने जा रहे हैं, होना ना होना वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, और सारी प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से ही होगी। वहाँ पर बिना एजी साहब के डबल एजी साहब के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ प्रोसेस तो उन्हीं के उस अनुसार चीज़ें होंगी, मगर बस हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं। तो राजभर जी इसका माध्यम बनेंगे इस कार्य को कराने के लिए, इसलिए हम लोग दौड़ रहे हैं। वैसे भी अभी तक किस नेता ने या किस मंत्री ने हमारा मैटर सॉल्व करवा दिया है, मुझे तो नहीं लगता। तो इसमें किसी का पैसा तो खर्च हो नहीं जा रहा है। याचियों की संख्या उपलब्ध करानी थी, भाग दौड़ करनी थी, डाटा वर्क, पेपर वर्क करना था, वो हम कर ही रहे हैं, हमारे साथी करवा रहे हैं हमारे साथ। तो इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी आपत्ति होगी। उसको केवल अपना रिट नंबर बताना है और उसको अपनी संख्या बता देनी है। इसमें किसी का मुझे नहीं लगता कि घाटा हो रहा है। तो प्लीज़ मैं सभी से कहूँगी कि ये मीडिएशन का कार्य होने जो जा रहा है, इसमें सभी साथियों की सहमति के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि जो भी बच्चे जुड़े हुए थे वो सब जानना है कि इतना ज़्यादा समय बीत चुका है इस भर्ती को लेकर, और इसमें इतने पेच लगे हुए हैं कि इसमें ऑथेंटिक क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है ये कोई जान ही नहीं पाएगा। ये भर्ती इतनी पेचीदा है, खुद अधिकारी से मुँह छिपाते हैं, उनको कोर्ट तक में उनको तलब कर लिया जाता है, बच्चे कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट डालते हैं। तो यहाँ पर दिमागी कोई खेल नहीं होना है कि दिमाग का यहाँ पे मेन खेल होना है। यहाँ पर मेन एक सरकार से मार्मिक अपील करनी है कि सर, जितने भी बच्चे आपकी कोर्ट की शरण में आए हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुद्दा केवल मीडिएशन की पहल इसीलिए की गई कि सभी साथी जो संघर्ष किए हैं वो किसी भी तरीके से उनका कल्याण हो जाए, वो छूटने ना पाएँ। कौन सी क्या मेरिट, कभी अभी तक कोई भी चीज़ डिसाइड ही नहीं हो पा रही है 69,000 में। कहाँ बच्चे एक दिन बच्चों का गुजरा जा रहा है, उसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। तो ये कार्य केवल इसी
उसके लिए किया जा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से मैटर सॉल्व हो और हम सबको नियुक्ति मिल जाए। तो मैं सभी साथियों से कहूँगी, ये वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य था कि प्लीज़ आप स्वयं अपनी आंखें कान खोल कर रखिए, किसी के बहकावे में मत जाइए और ना ही किसी को 1 रुपया दीजिए इन चीज़ों के लिए कि हाँ वो हमसे 100 मांग रहा है, 200 मांग रहा है। इस तरीके की खबरें हमारे कानों तक भी पहुंचती कि दीदी इस तरीके के कार्य चल रहे बाहर, कि बच्चे ऑलरेडी इतने शोषित हैं और उनका और शोषण किया जा रहा है। तो इसमें मेरी छवि खराब होती है, तो मुझे बहुत अंदर से दुख होता है कि इस तरीके का कार्य क्यों किया जा रहा है। जब हम अपना खुद घर से दौड़ के अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, तो एक ये लग रहा है कि एक ये भी पहल करके देख ली जाए। और भी बच्चे हमारे जिस दिन मेडिटेशन के लिए बुलाया गया सभी दौड़ कर आए, तो इस सभी को लगता है ना कि किसी तरीके से मैटर सॉल्व हो जाए। तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए और इस कार्य को, जो ये एक अच्छा कार्य है, उसको होने दीजिए और साथ दीजिए, सभी लोग मिलजुल कर साथ दीजिए, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। कोई इनमें इस कार्य में अड़ंगा ना लगाए। और यहाँ पर नेम और फेम की किसी को कोई ज़रूरत नहीं कि कोई सोचे हम नेता बन रहे हैं, वो सोचे। एक समय बीत जाने के बाद ना किसी की नेतागिरी नहीं चलती है। हमारे पिछले आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारे भी पास्ट में कितने, हिस्ट्री में कितने एक से एक नेता हो, आज उनको कौन कितना स्मरण करता है। तो यहाँ तो हम एक आम अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग आपस में होड़ ना लगाएं कि मुझे नेता बनना है, मुझे नेता बनना है। अगर आप आम सहमति से इस चीज़ कार्य के लिए पहल की गई है, क्योंकि बिना सहयोग के मेरे साथ भी कुछ नहीं हो सकता है कि मैं ही अकेले कर लूँगी। और भी हमारे साथी लगते हैं, हमें डाटा उपलब्ध कराते हैं, सभी का सहयोग है, सभी का योगदान है। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ उसको होने दीजिए और प्लीज़ किसी तरीके की बाधा उत्पन्न मत करिए। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।